गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं अमरेंद्र दुबे सीर्स क्लासेस से। आज मैं आप लोगों को रैशनल नंबर का लास्ट पार्ट दैट इज ऑपरेशंस और रैशनल नंबर्स कराने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसके पहले हमने रैशनल नंबर को कवर अप कर लिया है, जहाँ पर हमने देखा कि रैशनल नंबर क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है रैशनल नंबर का, उसका पॉजिटिव रैशनल नंबर किसको कहते हैं, निगेटिव रैशनल नंबर्स किसको कहते हैं, फिर कंपेयर कैसे करते हैं दो रैशनल नंबर्स को, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना हमने सीखा। उसके बाद हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर और नंबर लाइन देखा। और इस क्लास के पहले हमने एक और टॉपिक किया था जिसमें हमने देखा कि दो रैशनल नंबर के बीच में कितना कैसे रैशनल नंबर निकालते हैं, हाउ मेनी रैशनल नंबर कैन बी फाइंड। सो देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रैशनल नंबर व्हिच वी कैन फाइंड बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। तो यहाँ तक हमने देख लिया है। आज हमारा एक ये लास्ट टॉपिक है इस पर्टिकुलर टॉपिक चैप्टर का, जिसका नाम है ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर। अब हम लोग ऑपरेशंस कैसे करते हैं रैशनल नंबर का। तो मैथ्स में हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशंस चार चीज से होता है, एडिशन से, सब्ट्रैक्शन से, मल्टीप्लिकेशन से और डिवीजन से। ये चार चीज हम लोग करते हैं। ठीक है, और ये बड़ा ही सिंपल सा है, अच्छे से देखना, आप लोग समझ में आ जाएगा। क्लियर है? तो देखो, सबसे पहले हम लोग देखते हैं एडिशन। तो एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। तो दो तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं एडिशन ऑफ रैशनल नंबर में। पहला क्या आएगा, जब मेरा डिनोमिनेटर सेम होगा। डिनोमिनेटर सेम होगा तो जैसे मान लो मैंने लिखा कि अब मैं लिख देता हूं यहां पर व्हेन डिनोमिनेटर आर सेम, व्हेन डिनोमिनेटर आर सेम। ठीक है, जब मेरा डिनोमिनेटर सेम होगा। जैसे मान लो दो रैशनल नंबर है p बाई क्यू और एक रैशनल नंबर है a बाई क्यू। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं हम लोग का, दोनों का रैशनल नंबर का मेरा क्या है, डिनोमिनेटर सेम है। तो डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोग इसको ऐड कैसे करते हैं, कॉमन डिनोमिनेटर लिख लो नीचे और न्यूमरेटर को सिंपली ऐड कर देते हैं, p प्लस a। तो ये मेरा आ जाएगा सेम यही आंसर, p प्लस a डिवाइडेड बाई q। सो दिस इज द आंसर। तो ना एक दो एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो 2/3 प्लस 1/3 है या 1/3 है, चलो तो यहां क्या लिखेंगे 3 और ऊपर हो जाएगा 2 प्लस 1। सो दिस इज नथिंग बट 3/3 एंड इट इज 1। क्लियर है? एक और एग्जांपल देखो, जैसे -5/7 प्लस 2/7। क्लियर? दो रैशनल नंबर है, डिनोमिनेटर सेम है, ऐड करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे इसको, सेम कॉमन डिनोमिनेटर लिख लेते हैं और न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे। तो -5 प्लस 2 दिस इज -3/7 एंड दिस इज द आंसर। क्लियर है? सिंपल है। देखो एक चीज याद रखना, मैं एक और क्वेश्चन यहां पर लिख करके पहले बताता हूं। मान लो कि ऐसा क्वेश्चन रहेगा मेरे पास, जैसे 2/-3 और ऐड करना है 3/5 से, 3 और -3 है ना, तो डिनोमिनेटर मेरा कॉमन चाहिए, तो यहां पर मान लेते हैं 5/3 लिखा हुआ है कुछ तो ऐसा। ठीक है ना, यहां देखो ये -3 है। हम लोग स्टैंडर्ड रैशनल नंबर में क्या देखे थे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर नीचे में निगेटिव नहीं चाहिए होता है। तो नीचे में अगर निगेटिव नहीं चाहिए तो मैं इसको क्या कर सकता हूं, माइनस इंटू -1 इंटू -1। तो ये मेरा हो जाएगा -2/3 और ये हो जाएगा 5/3। आई होप दिस इज क्लियर। ये कहां से आया, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर याद करो, मैंने आप लोगों को बताया था। प्रॉपर्टीज क्या कहता है कि इफ वी मल्टीप्लाई बाय द सेम नॉन जीरो इंटीजर टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वी गेट इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। ठीक है, तो ये मेरा एक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है और मैंने मल्टीप्लाई कर दिया -1 से। क्यों? क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर में पॉजिटिव चाहिए। क्लियर है ना? अब इसको सिंपली हम लोग क्या करेंगे, चूंकि कॉमन डिनोमिनेटर है तो मैंने कॉमन डिनोमिनेटर लिख दिया 3 और ऊपर में मेरा ऐड हो जाएगा -2 प्लस 5। सो दिस इज नथिंग बट 3/3 एंड दिस इज अगेन 1। क्लियर? तो ये था फर्स्ट पार्ट जहां पर कि डिनोमिनेटर मेरा कॉमन था। फ्रैक्शन में भी यही करते। देखो फ्रैक्शन और रैशनल नंबर का जब मैंने डिफरेंस बताया था, यहां सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू आता, वहां पर होल नंबर आता। तो यहां पर तुम्हें प्लस और माइनस इंटीजर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन से बेसिकली मिलना है और कुछ भी नया नहीं है ना। सेकंड देखो, जब डिनोमिनेटर मेरा डिफरेंट होगा, व्हेन डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, तब क्या करते हैं, कुछ नहीं करेंगे, एक एलसीएम ले लेंगे और काम खत्म हो जाएगा। तो जैसे मान लो 2/3 प्लस 4/5 है। क्लियर?
2/3 4/5। ना यहां क्या दिख रहा है मेरा, डिनोमिनेटर मेरा डिफरेंट है, तो डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो सबसे पहले मेरा काम क्या है, डिनोमिनेटर को कॉमन कर लेना है। तो डिनोमिनेटर को मैं कॉमन करने के लिए हम लोग को क्या करना है, एलसीएम ऑफ 3 and 5 and this is 15। एलसीएम आ गया 15, मुझे दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर करना है 15। तो कॉमन डिनोमिनेटर करने के लिए क्या करते हैं, डिनोमिनेटर अगर मुझे 15 चाहिए तो देखो 2/3 मुझे चाहिए 15, मैं कर दूंगा मल्टीप्लाई 5 से ऊपर और नीचे बाय द सेम प्रॉपर्टी, तो ये हो जाता है 10/15। इधर आ जाओ, ये क्या है 4/5, मुझे क्या चाहिए 15, किससे मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, तो ये हो जाएगा 12/15। नाउ 2/3 is equivalent to 10/15, 4/5 is equivalent to 12/15। अब मुझे ऐड क्या करना है, 10/15 और 12/15 ऐड करते हैं। 10/15 प्लस 12/15 क्या हो जाएगा, कॉमन डिनोमिनेटर आ गया मेरा 15 और न्यूमरेटर में लिख लेंगे 10 + 12, तो ये हो गया 22/15। आई होप दिस इज क्लियर, इट्स वेरी सिंपल, क्लियर। ओके, एक और लेते हैं, दो तीन सम का कहीं एडिशन एक देख लेते हैं। जैसे मान लो मुझे ऐड ऐसा करना है, एक नंबर है -1/3 प्लस 4/5 प्लस -3/4, ठीक है ना। एलसीएम निकालेंगे 3, 4 और 5 का, तो ये क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम ऑफ 3, 4 एंड 5, एलसीएम ऑफ 3, 4 एंड 5 इज 60, ठीक है। अब 60 एलसीएम, मुझे सबका डिनोमिनेटर चाहिए 60, तो मैं क्या लिखूंगा -1/, देखो इसको यहां पर ही बता देते, इसको हमको मल्टीप्लाई करना होगा किससे, तो मुझे 20 से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि ये 60 आ जाए। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है। चलो मैं बड़ा ही करके बता देता हूं। तो -1/3 था, मुझे चाहिए 60, तो मैंने किया into 20, so this number is -20/60। क्लियर। अब आते हैं 4/5 पे, 4/5 है, मुझे चाहिए 60, तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 12 से 12 4 48/60, तो ये नंबर हो गया मेरा 48/60। कम टू -3/4, मुझे चाहिए 60, मल्टीप्लाई करूंगा 15 से इंटू 15, ये नंबर हो जाएगा -45/60। क्लियर। अब देखो कॉमन डिनोमिनेटर आ गया है, तो प्रोसेस क्या है, कॉमन डिनोमिनेटर लिख लेते हैं, क्लियर, और न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे। तो न्यूमरेटर क्या है, -20 यहां से प्लस 48 एंड प्लस -45, ठीक है। तो इसको ऐड करेंगे तो यहां से आ जाएगा 3, तो -17, तो ये हो जाएगा -17/60 एंड दिस इज द आंसर। सिंपल है ना, कोई प्रॉब्लम। चलो तो आगे चलते हैं, एडिशन हो गया ये, अब हम लोग करेंगे सब्ट्रैक्शन के बारे में। नाउ सब्ट्रैक्शन में भी यही दो चीज है, फर्स्ट जब मेरा डिनोमिनेटर कॉमन होगा और सेकंड जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा। तो एडिशन की जगह हम लोग लिखते हैं सब्ट्रैक्शन। क्लियर। तो हम लोग अब सब्ट्रैक्शन करना है। देखो सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर व्हेन डिनोमिनेटर आर सेम, जब डिनोमिनेटर सेम है। अब इसमें एक चीज बड़ा अच्छा, देखो प्रोसेस क्या कहता है, हम लोग सबको ये आता है, हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, बट प्रोसेस क्या कहता है वो देखते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन है 2/3 -1/3, करेक्ट। डिनोमिनेटर मैंने सेम ले लिया, सब्ट्रैक्ट करना है। प्रोसेस ये कहता है कि ये जो माइनस है हम लोग एज ए एडिशन लेते हैं, एडिटिव इनवर्स निकाल करके। तो जहां पर भी सब्ट्रैक्ट करना है मैं लिखता हूं पॉजिटिव, ठीक है, एज ए एडिशन। बट इसके बाद का जो नंबर है रैशनल नंबर, इसका मुझे एडिटिव इनवर्स निकालना है, एडिटिव इनवर्स। अब ये एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एडिटिव इनवर्स होता है प्लस का माइनस, ये सब हम लोगों ने प्रॉपर्टीज में पढ़ा हुआ है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो यू नीड टू जस्ट चेंज द साइन। तो माइनस की जगह लिखे प्लस और 1/3 की जगह लिख देंगे -1/3। इसका एडिटिव इनवर्स ये है।
और यहां पर था 2/3। अब देखो ऐड ये हमने सीख लिया था एडिशन कैसे करते हैं, तो कैसे करते हैं, कॉमन डिनोमिनेटर है, लिख लिए कॉमन डिनोमिनेटर, और न्यूमरेटर में आ जाएगा 2 प्लस -1, 2 प्लस -1, सो दिस इज नथिंग बट 1/3 एंड दिस इज द आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, देखो जैसे कॉमन डिनोमिनेटर, तो इस बार 7 लेकर के चलते हैं, तो लेट्स से -3/7 और माइनस करना है, यहां पे माइनस ले लेते हैं, -4/7, ये है लेट्स से क्वेश्चन, करेक्ट। -3/7 माइनस -4/7, डिनोमिनेटर कॉमन है। सब्ट्रैक्शन में क्या बताया मैंने, ये होगा ऐड, और इसका मुझे निकालना है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स मतलब अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो निगेटिव, तो यहां निगेटिव है तो इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा +4/7, एंड आई होप दिस इज क्लियर। देखो निगेटिव है तो एडिटिव इनवर्स इसका आ जाएगा पॉजिटिव, और यहां पर था -3/7। अब सिंपली मुझे इन दोनों को ऐड करना है, तो कॉमन डिनोमिनेटर है 7, न्यूमरेटर में आ जाएगा -3 + 4 एंड दिस इज 1/7 एंड दिस इज द आंसर। क्लियर, सिंपल, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, जब डिनोमिनेटर मेरा डिफरेंट होगा, जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा तो कैसे करते हैं, देखो व्हेन डिनोमिनेटर आर डिफरेंट, सेम प्रोसेस जैसा हमने पहले किया था। जब डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो जैसे एक एग्जांपल ले लो, 3/5 और माइनस करना है 4/7। क्लियर, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, सबसे पहला काम क्या है, इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम ऑफ 5 एंड 7 इज 35। को प्राइम नंबर है तो सिंपली मल्टीप्लाई हो जाता है ना, 35 है। अब मुझे दोनों का डिनोमिनेटर को 35 लाना है, सेम प्रोसेस, 3/5 मुझे चाहिए 35, मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 7 से टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो वी गेट 21/35, सो दिस नंबर इज इक्वल टू 3/5। नाउ 4/7 है, 4/7 मुझे चाहिए 35, मैं मल्टीप्लाई करूंगा 5 से, मैं मल्टीप्लाई करूंगा 5 से, सो दिस इज 20/35। क्लियर, नाउ 21/35 और 20/35 मुझे क्या करना था, देखो माइनस, तो मैं यहां क्या लिखता हूं, मैं यहां पर स्टार्ट कर देता हूं 21/35 माइनस 20/35। अब जैसे पहले करते थे, डिनोमिनेटर सेम है, माइनस है, मैंने लिख दिया प्लस, और इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -20/35, क्योंकि यहां पर प्लस है तो ये आके इधर हो गया माइनस। देखो यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे नहीं करोगे डायरेक्ट भी बना सकते हो, एलसीएम ले लो 35, ऊपर लिख सकते हो 21 - 20, तो 1/35 आंसर आना है, तो यहां पर हो जाएगा 21/35। नाउ कॉमन डिनोमिनेटर ले लिए 35, और ये हो गया मेरा 21 प्लस -20, सो दिस इज 1/35 एंड दिस इज द आंसर। क्लियर है, एकदम सिंपल सा है, कोई कुछ करना ही नहीं। कॉमन देखो दो चीज हमने देखा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन में दो तरह का, जब डिनोमिनेटर सेम रहेगा, जब डिनोमिनेटर अलग अलग रहेगा। डिनोमिनेटर सेम है तो कॉमन डिनोमिनेटर लिख दो और ऊपर में जो भी प्लस है उसको ऐड कर देना है। सब्ट्रैक्शन में भी सेम। सब्ट्रैक्शन में सिर्फ एक चीज क्या याद रखते हैं हम लोग, एज पर प्रोसेस जब जाते हैं तो सब्ट्रैक्शन को एज एडिशन करते हैं और एडिटिव इनवर्स निकाल लेते हैं। तो कैसे करते थे, देखो यहाँ पर जैसे माइनस आ गया था, तो पहले हमने क्या किया, सेकंड पार्ट है जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो डिनोमिनेटर को पहले तो कॉमन ले आते हैं, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाले जिसका डिनोमिनेटर कॉमन है, तो 3/5 is written as 21/35 and 4/7 is 20/35. Now 21/35 और 20/35 को सब्ट्रैक्ट करना था, मैंने क्या किया, माइनस की जगह लिखा प्लस और इसका एडिटिव इनवर्स यहां लिख दिया। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। कॉमन डिनोमिनेटर लिखे 21 प्लस -20, दिस इज 1/35। सिंपल है, गुड। अब आते हैं थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन तो बहुत ही आसान सा है ना। मल्टीप्लिकेशन देखो क्या है,
multiplication. Now next is multiplication. मल्टीप्लीकेशन अगेन वेरी सिंपल। तो मान लो एक नंबर है a by b और एक रैशनल नंबर है c by d, ठीक है। so a by b and c by d are two rational numbers and we need to multiply this. so what we need to do is simply numerator into numerator we get the numerator, and if we multiply denominator to denominator we get the denominator. बस इतना ही करना है। जैसे 2/3 और मल्टीप्लाई करना है मान लो 4/5 से। क्लियर है? तो हमारा क्या हो जाएगा 2 इन न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा 2 इंटू -4 और डिनोमिनेटर हो जाएगा मेरा 3 इंटू 5, तो ये हो जाएगा -8/15। तो दिस द आंसर। क्लियर है? और कुछ एग्जांपल एक ले लेते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन का देखते हैं। जैसे एक नंबर है 2 1/3 और एक नंबर है मल्टीप्लाई करना 4 1/5। क्लियर? माइनस ले लो तो ये हो जाएगा -6 -7/3। सबसे पहला स्टेप क्या हो जाएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं और मल्टीप्लाई बाय 4 5 21/5। नेक्स्ट स्टेप इज -7 into 21, so numerator into numerator and denominator into denominator we get the denominator। ठीक है, तो ये हो जाएगा 14 147 and divided by 15, so this is the answer। I hope this is clear to you all। क्लियर है? सिंपल है। तो ये था मल्टीप्लिकेशन। सिंपल हम लोग को क्या करना है, मल्टीप्लाई है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो और हमारा आंसर आ जाता है। ओके, लास्ट वन इज डिवीजन ऑफ अ रैशनल नंबर। डिवीजन ऑफ अ रैशनल नंबर, अब देखो क्या एक स्टेप सिर्फ ऐड कर देना है तो मल्टीप्लिकेशन बन जाता है इसमें। डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर को डिवाइड कैसे करते हैं, तो हम लोग रेसिप्रोकल के बारे में ऑलरेडी जानते हैं। मैं फिर से बता दूं रेसिप्रोकल क्या होता है। तो देखो एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में मुझे किस चीज की जरूरत पड़ती है, एडिटिव इनवर्स की। मल्टीप्लिकेशन में मुझे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की जरूरत पड़ती है, जिसको कि हम लोग रेसिप्रोकल कहते हैं। तो किसी भी रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल क्या होता है, देखो तो रेसिप्रोकल ऑफ, जैसे मैंने एक लिखा -2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, ठीक है। तो -2 कैन बी रिटन एज -2/1, करेक्ट। नाउ रेसिप्रोकल में हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर देते हैं, तो रेसिप्रोकल इसका हो जाता है -1/2। क्लियर है? रेसिप्रोकल इज नॉट इक्वल टू दिस रेसिप्रोकल। उसी तरह 3/5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 5/3। एक और देख लो, -7/8 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8/-7। फिर से मैं एक चीज बता देता हूं, माइनस तुम यहां लिखो अगर एक माइनस है, ऊपर में लिखो या बीच में लिखो। जैसे -2/3 इज इक्वल टू 2/-3 and is equal to -2/3, so all these are same। तो कभी भी कंफ्यूज मत होना कि as a whenever we are discussing about a rational number, these three are same, but when we talk about standard form of a rational number, तो ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर में नेगेटिव नहीं चाहिए होता। क्लियर है? चलो अब आते हैं डिवीजन पे। तो रेसिप्रोकल अगर हम लोग समझ गए तो देखो डिवीजन कितना आसान है। जैसे मुझे मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना है 2/3, तो मैं पहले सिंपली ये लिख देता हूं, लेट्स से p/q और a/b, ये दो रैशनल नंबर है और मुझे डिवाइड करना है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिवीजन की जगह लिख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन और इस वाले रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल निकालते हैं, रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल इसका हो जाएगा b/a और यहां पर एज इट इज p/q लिखते हैं, तो मेरा हो जाता है p into b by q into a। ये है आंसर। क्लियर? जैसे एग्जांपल देखते हैं, लेट्स से -2/3 डिवाइडेड बाय 4/5, करेक्ट।
तो क्या करना है, डिवाइड की जगह लिखो मल्टीप्लाई और इसका रेसिप्रोकल निकालो। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 5/4, करेक्ट। और यहाँ पर एज यूजुअल -2/3 लिखते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -10/12। सो दिस इज द आंसर। दिस इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ला सकते हो, एचसीएफ से डिवाइड कर दो। सो दिस इज -5/6। एनी डाउट, एनी डाउट, क्लियर है ना? तो इतना ही है और कुछ है नहीं। तो अब इसी में वर्ड प्रॉब्लम आएगा कुछ, तो तुम्हें देखो वर्ड प्रॉब्लम से लोग भागते हैं। मैं बार बार बोलता हूं वर्ड प्रॉब्लम आसान होता है, तुम्हें सिर्फ ये देखना ना वर्ड प्रॉब्लम में करना क्या रहता है, आइदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इसके अलावा कुछ भी नहीं रहता है, ठीक है। तो ये है हमारा रैशनल नंबर का 4 जो टॉपिक था, जो मैंने 4 क्लास में आप लोगों को कराया, आधे घंटे का, 20-25 मिनट के करीब का। एक क्लास और मैं लेकर के आऊंगा जहां पर मैं जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा रिलेटेड टू ऑल दीज टॉपिक्स, चाहे वो रैशनल नंबर से हो, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर से हो, या इक्विवेलेंट रैशनल नंबर से हो, या असेंडिंग एंड डिसेंडिंग हो, या रैशनल नंबर बिटवीन रैशनल नंबर हो, या फिर कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर हो, और लास्टली रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर हो, और फिर ये जो आज हमने किया ऑपरेशंस ऑफ रैशनल नंबर। इन सब पर 2-2, 3-3 क्वेश्चन करके 15 से 18 क्वेश्चन मैं बना करके लाता हूं और आप लोगों को बताऊंगा, तो वो एक क्रक्स हो जाएगा पूरे चैप्टर का। और फिर आप लोग देखो, मैं एक बार बोलता हूं कि बुक को कभी भी आप लोग जब भी कोई भी टॉपिक उठाते हो, जैसे रैशनल नंबर है, तो डायरेक्ट एक्सरसाइज या एग्जाम्पल पर मत जाओ। सबसे पहले उसका थ्योरी पार्ट पढ़ो, थ्योरी पार्ट पढ़ने के बाद खुद से एग्जाम्पल बनाओ, एग्जाम्पल बनाने के बाद तुम लोग एंटर करो एक्सरसाइज, और देखोगे कि खुद ब खुद बनाने लगोगे। हाँ, कहीं पर फंसते हो तो यू कैन टेक रेफरेंस फ्रॉम द वीडियोस व्हिच आई एम अपलोडिंग। तो ये पैटर्न को फॉलो करो, हमेशा अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और बुक को पढ़ो। आप आजकल एक आदत क्या हो गया ना कि जहां पर कुछ नहीं समझ में आता तो गूगल बाबा है ना, तो गूगल बाबा विल नॉट गिव यू एवरीथिंग। तो तुम लोग खुद से जो जानने की इच्छा वो खत्म हो जाती है। तो हर चीज का तो सोल्यूशन है, पढ़ो, बुक को रीडिंग करो, चाहे वो मैथ्स हो, साइंस हो, हिंदी, इंग्लिश, कोई भी तुम एसएसटी पढ़ते हो, बुक को रीडिंग करो, ठीक है, दैट विल हेल्प यू। ओके, तो हम लोग आज यहाँ खत्म करते हैं और एक और वीडियो लेकर के आऊंगा जहां पर मैं सारा क्वेश्चन आंसर, हर एंटायर रैशनल नंबर पे कुछ क्वेश्चंस आंसर क्वेश्चंस लेकर के आता हूं। हम लोग डिस्कस करेंगे उसको, उसके बाद आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कोशिश करो अपने से क्वेश्चन बनाने का, कोशिश करो चीजों को समझने का, थ्योरी पार्ट पर बहुत फोकस करो, क्योंकि अगर थ्योरी नहीं समझोगे तो फिर क्वेश्चन बना ही नहीं पाओगे। क्योंकि रैशनल नंबर से तुम्हारे बुक में कितना क्वेश्चन होगा, 40, 50, 60, 70, 3-4 बुक ले लो, आईसीएसई, सीबीएसई सब मिला लो, सब में तो एक ही पैटर्न का क्वेश्चन है, मुश्किल से 100-150 क्वेश्चन मिलेगा। अब खुद से बैठ करके बनाओ। मैं 4 वीडियोस में एक भी क्वेश्चन मैं बुक से नहीं देखा हूँ, और कितना क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अपने से क्वेश्चन बनाओ, 150 के बाद भी क्वेश्चन बना लो और उसको प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऐसा करो।